वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे, रिंगवॉर्म का केस है। और अगेन आज हम कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ देखेंगे जो कई बार हमारे क्लिनिक पर घट जाती है और हमें समझ नहीं आती है। तो ये केस है 22 साल के लड़के का जिसको रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम है। और उसके इसके फैमिली बैकग्राउंड है कि इनकी फैमिली में पॉलिटिशियन है, इनके फादर पॉलिटिशियन है, इनके अंकल चाचा वगैरह पॉलिटिशियन है और अच्छे पोस्ट पर हैं। और इसके फादर मेरे पास ट्रीटमेंट लेकर गए हैं और वो ठीक हुए। तो उन्होंने इसको भेजा था कि जाके आप जा सकते हो वहाँ पे। तो मेरे पास आया बच्चा इनका दिखाने के लिए। बाहर वेटिंग एरिया में बैठा हुआ मैंने देखा कि वही पेशेंट वेटिंग में है, बट ऑलरेडी एक पेशेंट रनिंग में था, मेरे सामने कैश टेकिंग चल रहा था। तो मेरे असिस्टेंट को उस लड़के ने एक कार्ड देकर भेजा, मेरा जो असिस्टेंट है उसको एक कार्ड देकर भेजा कि जाकर बोलो कि फलाने का लड़का आया है। तो मैंने कहा कि हाँ बेटी केस चल, मैंने बोला कि मिठाई है, केस चल रहा है। तो ये एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन लोग ऐसे हैं जो अपना कार्ड, अपने रिलेटिव का कार्ड, अपने जिनके थ्रू आए हैं, जिनको बहुत बड़ा कुछ मानते हैं, उनका कार्ड आपके अंदर भेजते हैं। तो ये कार्ड लेकर उन्होंने अंदर भेजा। और जब मैंने उस चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि नंबर इज़ नंबर, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सीट वाला डे होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप अभी आए हैं, आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आपका नंबर तो जैसा है उसके बाद ही आना है। तो ये पेशेंट मुश्किल से हार्डली 30 सेकेंड भी नहीं रुका और उठकर सीधे मेरे केबिन में आया और इसके फादर से कॉल करके बात करके आप पापा से बात कर लो, 2 मिनट लो। और तो फ़ोन ऐसे चालू करके मुझे चालू करके दे दिया कि आप बात कर लो। तो उसके पापा बोले कि डॉक्टर थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ऐसा इसमें हाँ मैं देखता हूँ। और वो लड़का, मतलब उस लड़के ने मुझसे पूछा तक नहीं, केबिन के गेट को खोलने से पहले सीधे गेट खोल कर उसने मेरे को मोबाइल देख लो, आप पापा से बात कर लो। तो मैंने पूछा कि बताइए। तो बोले कि जो आए थे ना फलाने जो उसमें हैं पार्षद, उनका लड़का हूँ मैं, उन्हीं का लड़का हूँ मैं, उन्होंने भेजा मुझे और मैंने इसलिए आपसे बात करा दी कि थोड़ा सा आप देख लेंगे अच्छे से। तो मैंने कहा कि ऐसा, मैं कि ठीक है आप बैठिए बाहर। तो फिर उस पेशेंट के जाने के बाद मैंने उसका वे ऑफ एटीट्यूड, बात करने का, लाउड तरीके से बात करना कि अपने पापा वहाँ हैं, अपने वहाँ तक कनेक्शन है और मैं भी यूथ ब्रांच का ये हूँ वो हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मेडिसिन देता हूँ आपको। मेरा मेडिसिन वहीं क्लियर हो गया था जब उस लड़के ने गेट खोला था और फर्स्ट टाइम कार्ड भेजा था। तो ये जो लोग आपके केबिन में कार्ड भेज देते हैं, अपने आप को बड़ा वीआईपी फील करवाते हैं कि हम कुछ हटके हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फील हिज पॉम्पस इम्पॉर्टेंट। ये पॉम्पस इम्पॉर्टेंट है, ये अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं कि हम बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट लोग हैं, हम वेट नहीं कर सकते, हम कुछ वीआईपी हैं, वीआईपी के रिलेटिव्स हैं। तो फर्स्ट रूब्रिक मेरे दिमाग को उस वक्त ये आया कि ये अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करवा रहा है मुझे कि मैं एक पॉलिटिशियन का लड़का हूँ। सेकेंड रूब्रिक इस केस में जब लिया मैंने, जब उस लड़के ने बिना परमिशन के गेट खोल दिया। आप एक शिष्टाचार होता है डॉक्टर के केबिन में जाने का, आप नॉक करते हैं, कॉल करते हैं, वेट कुछ भी आप असिस्टेंट को बोलते हैं, और आप डायरेक्टली किसी के क्लोज केबिन जहाँ ऑलरेडी अंदर केस टेकिंग चल रहा है, आप ऐसे केबिन नहीं खोल सकते, है ना। तो ये सेकेंड रूब्रिक है हमारे पास, इंसोलेंस, जिसको हम बोलते हैं असिस्ट, बदतमीज। इसको यही फील आएगा आपको जब कोई बिना परमिशन के आपने गेट खोल दी, दैट इज इंसोलेंस रूब्रिक। थर्ड वन है इसने जो सीधे आके मुझसे जो बात कराई है कि लो भैया आप बात कर लो, मतलब सीधे वो क्या कर रहा है ना। एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन गॉड, इट इज विद कम्युनिकेशन, डिल्यूजन कम्युनिकेशन विद गॉड। वो किसी पार्षद का, किसी पद का, किसी का लड़का है, तो वो सीधे मुझे वो कम्युनिकेशन करवा रहा है कि आप करो, मेरे फादर है वो बहुत बड़ी तोप है, वो उनसे बात कर लीजिए। और कहीं भी रहा कि मैं खुद भी यूथ कांग्रेस का हूँ और मेरे बहुत लंबे लंबे कॉन्टैक्ट हैं, मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट है, मैं सीधे विधायक से टच में रहता हूँ, ऐसा वैसा ये वो। तो ये आकर सीधे मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा है, ये भी एक डिलीजन कम्युनिकेशन विद गॉड है। और जो सामने मुझे कह रहा है कि मैं विधायक से डायरेक्ट टच रखता हूँ, मैं कभी किसी भी टाइम विधायक से अपना फ़ोन लगा सकता हूँ, कभी भी कोई काम करवा सकता हूँ, 2 रिंग लगेगी विधायक से मेरा फ़ोन उठा लेंगे, दिस इज डिलीजन कम्युनिकेशन विद गॉड। मैंने उस लड़के को वेराट्रम एल्बम दिया, वेराट्रम एल्बम के 1 के 3 डोजेज, और उसके बाद उसके रिंगवॉर्म क्लियर हुए।
तो ये वेरेट्रम का एक शेड होता है। वेरेट्रम आपकी क्लिनिक पर एक बहुत लाउड वॉइस के साथ, बहुत रफ वॉइस के साथ, अपने आप को बहुत ही बॉस्टर्स, बहुत ही पॉम्पस, बहुत ज़्यादा इंसोलेंस, बदतमीज टाइप का फील आता है। वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलता है, अपनी अचीवमेंट को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है वो। तो ये केस मैंने वेरेट्रम, और बहुत बड़े आश्चर्य की बात ये है कि इनके फादर भी वेरेट्रम ही थे। इनके फादर का भी आने के बाद में यही टोन था। वो बहुत ज़्यादा मोटी गोल्ड चेन पहन कर आए और यही बोल रहे थे कि अरे सीएम साहब तक अपने अच्छे सीधे कांटेक्ट है, आप बोलना कभी कोई काम पड़े तो अपने को, वही पोस्टिंग, वही कम्युनिकेशन विद गॉड। फादर भी वेरेट्रम और लड़का भी वेरेट्रम। सो इस टाइप के प्रेजेंटेशन जब आपको लगते हैं, जो उनकी वॉइस बहुत चुभती है, बहुत लाउड वॉइस होती है उनकी, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट फील करवाते हैं आपको बहुत। तो ये सब चीज़ें आपको वेरेट्रम का फील याद दिलवाती हैं। सो आई होप वेरेट्रम थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।